राधे दोस्तों, आज मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ परियों की कहानी। हाँ दोस्तों, परियों की कहानी बहुत अच्छी होती है और आप सबको अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परियों की कहानी हमेशा अच्छाई की सीख देती है। परियों को भी समझ में आता है कि कौन एक अच्छा इंसान है और कौन बुरा इंसान। परियां भले लोगों की मदद करती हैं और दुष्ट लोगों को पसंद नहीं करती हैं। यह स्पेनिश कहानी भी दो ऐसे कुबड़ों के बारे में है, जिनमें से एक को तो उसके अच्छे स्वभाव के कारण परियों ने स्वस्थ कर दिया और दूसरे को उसके बुरे स्वभाव के कारण। आइए जानते हैं। एक था कुबड़ा तोनीनो। वह स्पेन के किसी गांव में रहता था। बड़े बूढ़ों को आदर से नमस्कार करता। बच्चों के बार बार छेड़ने और तंग करने पर भी उसे गुस्सा ना आता। वह बच्चों को किस्से कहानियां सुनाता, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाता कि बच्चे हंसी से लोटपोट हो जाते। गांव में किसी के घर कोई भी समारोह होता तो तोनीनो को आग्रहपूर्वक बुलाया जाता। इसका कारण यह था कि तोनीनो बहुत अच्छा गाता था। उसकी आवाज मीठी और सुरीली थी। गांव के पास एक पहाड़ी थी। तोनीनो इसी पहाड़ी पर बकरियां चराने जाता था। एक गिटार अपने साथ रखता था। बकरियों को चराने के लिए छोड़ देता। स्वयं कभी किसी चट्टान पर तो कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुरीली आवाज में गीत गाता और गिटार बजाता तो पहाड़ी का कोना कोना तोनीनो के गीतों से गूंज उठता था। एक दिन तोनीनो रोज की तरह बकरियां चराने के लिए पहाड़ी पर गया। मौसम सुहावना था। वह एक पेड़ की मजबूत टहनी पर जा बैठा। गिटार बजाने लगा। उस दिन गिटार बजाने और गाने में उसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। गिटार बजाते और गाना गाते हुए शाम हो गई, लेकिन तोनीनो का मन नहीं भरा। घर जाने की इच्छा ना हुई। वह गाने बजाने में लगा रहा। पता नहीं कब पेड़ पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी, पर कानों में पड़ने वाली मधुर ध्वनि से उसे फिर सोने ना दिया। तोनीनो ने ध्यान से सुना तो लगा कि कोई पास में ही गा रहा था। तोनीनो ने इधर उधर देखना शुरू किया तो पाया कि आवाज कहीं और से नहीं, पेड़ के नीचे से आ रही थी। वहां कई परियां घेरा बनाकर नाच गा रही थी। उनका गीत सुनकर तोनीनो ने यह ना रहा गया। बोला, परियों, मेरा संगीत तुम्हें अच्छा लगेगा। यह कहकर उसने गिटार बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। परियों को तोनीनो का गाना बजाना बहुत अच्छा लगा तो वे बेहद खुश हुई और तोनीनो को की आवाज में आवाज मिलाकर गाने लगी। सहसा एक परी बोली, आप कौन हैं और कहाँ छिपे हुए हैं? हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं गाते? फिर सारी परियों ने मिलकर अनुरोध किया। तोनीनो परियों का अनुरोध ना ठुकरा सका। वह पेड़ से नीचे उतर आया और परियों के साथ नाचने गाने लगा। तोनीनो और परियों ने भी जी भरकर गाना गाया। परियों को सुबह होने से पहले अपने देश लौटना था, इसलिए सुबह होने से थोड़ी देर पहले परियों ने नाचना गाना
बंद कर दिया। उन्होंने तोनिनो से कहा, आपके साथ हमारी आज की रात बहुत आनंद से बीती है। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप कोई वरदान मांग ले, आप जो मांगेंगे उसे देने में हमें खुशी होगी। तोनिनो ने कुछ नहीं मांगा। उसने यही कहा कि उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। परियों ने कई बार वरदान मांगने को कहा, फिर भी तोनिनो ने हर बार एक ही उत्तर दिया, मेरे ऊपर प्रभु की अपार कृपा है। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का अभाव महसूस नहीं करता। अंत में परियां बोली, हमें अब जाना है, इसलिए जल्दी कीजिए। यदि आप कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें दुख होगा। तोनिनो बोला, आप उदास ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से दुखी मन से जाएं। आप वरदान ही देना चाहती हैं तो मेरा कुबड़ ठीक होने का वरदान दे दें। यह सुनते ही एक परी ने अपने हाथ तोनिनो के कुबड़ पर रख दिए। उसे कुछ देर तक दबाती रही, फिर अपनी सखियों के साथ आकाश में उड़ गई। तभी तोनिनो को मुर्गे की बांग सुनाई दी। वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब वह बिल्कुल सीधा चल सकता था। उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर रखा तो पाया कि वहां कुबड़ नहीं था। परियों के चमत्कार पर तोनिनो प्रसन्न हो उठा। तोनिनो अपने गांव पहुंचा। पीठ का कुबड़ गायब हो जाने से वह बहुत सुंदर लग रहा था। गांव वाले उसे देखकर ठगे से रह गए। गांव के एक आदमी ने तोनिनो से पूछा कि उसका कुबड़ कहाँ गया। तोनिनो ने सारी बात सच सच बता दी। गांव वालों ने परियों को बहुत धन्यवाद दिया। तोनिनो का कुबड़ दूर हो जाने का समाचार पड़ोस के गांव में भी पहुंचा। वहां भी एक कुबड़ा नवयुवक रहता था। नाम था मिगुएल। उसने सोचा कि तोनिनो से तुरंत मिलना चाहिए। हो सकता है कि उसका कुबड़ भी खत्म हो जाए। यह सोचकर वह तोनिनो के पास पहुंचा। तोनिनो बड़े प्रेम से मिला। सारी बातें विस्तार से बताते हुए उसने कहा, आपको पहाड़ी पर अवश्य जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कुबड़ भी दूर हो जाएगा। मिगुएल तोनिनो द्वारा बताई गई पहाड़ पर पहुंचा। वह चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था। आवाज एकदम कर्कश थी। जब बोलता तो ऐसा लगता कि किसी से झगड़ा कर रहा हो। उसे गाना भी नहीं आता था। उतावलापन भी बहुत अधिक था। वह तोनिनो द्वारा बताए गए पेड़ पर जा बैठा। परियों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। जब तक परियां नहीं आई तब तक वह मन ही मन भुनभुनाता रहा। परियों को कोसता रहा। ठीक आधी रात के समय परियां आई। उन्होंने नाचना गाना शुरू किया। पेड़ से नीचे उतरकर परियों के साथ साथ मिगुएल भी गाने लगा।
मिगुएल की कौवे जैसी कर्कश आवाज सुन और उसे अपने सामने खड़ा देख परियां गुस्से से भर उठी। वे आपस में कहने लगी, यह हमारा मित्र नहीं हो सकता। परियों की बात सुन मिगुएल को गुस्सा आ गया। वह चीख कर बोला, हाँ, मैं भी तुम्हारा मित्र नहीं बनना चाहता। मुझे तो अपना कुबड़ ठीक कराना है, उसी तरह जैसे तोनिनो का हुआ है। क्या तुम्हें तोनिनो की तरह गाना आता है? एक परी ने पूछा। मेरा गला तोनिनो से मीठा है, उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो? मैं उससे नफरत करता हूँ, मिगुएल ने कहा। इतना सुनते ही परियां आग बबला हो उठी। सबने मिलकर मिगुएल को पकड़ा और पहाड़ी से लुढ़का दिया। वह फिसलता हुआ नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। जब मिगुएल को होश आया तो दिन निकल आया था। उसका सारा बदन टिस रहा था। वह जैसे तैसे उठा तो उसने तोनिनो को अपनी ओर आते देखा। उसे देखते ही मिगुएल रो पड़ा। उसने तोनिनो को रात की पूरी घटना बता दी। तोनिनो उसे सहारा देकर अपने घर ले गया। उसके बदन पर दवा लगाई, फिर बोला, अब कुछ दिन तुम मेरे पास रहो, ठीक हो जाओ तो चले जाना। तोनिनो का व्यवहार देखकर मिगुएल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दोस्त, मुझे अपने बुरे व्यवहार पर का दंड मिला है। मैंने परियों के सामने तुम्हें बुरा भला कहा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तोनिनो ने मिगुएल की पीठ थपथपाई और बोला, दोस्त, जो हुआ उसे भूल जाओ। परियां दूसरों की भलाई करती हैं, वे अच्छी होती हैं। हाँ, लालची आदमी उन्हें बुरा लगता है। अब मेरा कुबड़ कैसे ठीक होगा? परियां मुझे कैसे क्षमा करेंगी? कहता हुआ मिगुएल रोने लगा। मित्र की दशा देखकर तोनिनो की आंखें भी भीग गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, हमने परियों की कहानी से सीखा, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। शरीर सुंदर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र का सुंदर होना। खुश सुखी रहने के लिए संतोष ही काफी होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके, और प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।